डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 7th चैप्टर फैक्टराइजेशन। बेटा, इस चैप्टर में हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर करना सीखेंगे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे, रीग्रुपिंग मेथड से फैक्टर करना सीखेंगे, आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम फैक्टर करना सीखेंगे यहाँ पे, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके भी फैक्टर करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आइए इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7A टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा, जैसे आपको पता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो चेंजेबल होती हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं इन प्रॉब्लम्स में एक्स वाई जेड, टाइम, टेम्परेचर, एज, इन क्वांटिटीज़ की वैल्यू बदलती रहती है, तो ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो नंबर हैं 1 2 3 4, इस तरह के जितने भी नंबर हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती है, तो ये सब कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बेटा, हमें यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स हैं वो टर्म्स होती हैं, वो नंबर होते हैं जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हर एक टर्म को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अगर हम नंबर में बात करें तो आप यहाँ पे देखिए 36 के फैक्टर यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये सभी 36 को पूरा डिवाइड करते हैं, तो ये सभी 36 के फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो हम टेबल स्टडीज़ करते हैं वो सारी वैल्यूज़ मल्टीपल्स होती हैं, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे गिवन नंबर्स का 60, 18, 84 लाइक दिस, इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इन सभी नंबर्स का। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, यानी जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक रिजल्ट आता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, 2 3 5 7 11, इस तरह के जितने नंबर होते हैं इन सभी नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ओके। बेटा, आप इस एग्जांपल में देखिए, हम इस तरह से जो गिवन टर्म्स हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल टर्म्स हैं, उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने उनके फैक्टर्स को दिखाना है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। जैसे 3x³ तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। x यहाँ पे 3 टाइम आएगा, तभी x की पावर यहाँ पे x³ होगी, 3 होगी, ठीक है। इसी तरह आप 27 के जो फैक्टर करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, p स्क्वायर है तो p इंटू पी, 2 टाइम आप p को मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से। इसी तरह q स्क्वायर, q इंटू क्यू। यहाँ पे देखिए 2x इंटू 3x प्लस वाई, इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू एक्स इंटू 3x प्लस वाई। अब आगे आप इन फैक्टर्स के फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसलिए ये इरेड्यूसिबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है ना। आप देखते हैं जो टर्म्स होती हैं वो फैक्टर की प्रोडक्ट होती हैं, तो यहाँ पे आपको 2 टर्म दी हुई हैं, 12x² एंड 16y³, तो आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आइए जो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए प्लीज़, 12x² के हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स। इसी तरह 16 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और वाई क्यूब के फैक्टर क्या हो जाएंगे, वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स के जो कॉमन फैक्टर हैं उनको सर्कल करेंगे। जैसे 2 इसमें भी आता है, 2 इसमें भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको सर्कल कर देंगे। इसी तरह 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गए, ठीक है ना। और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पेयर के नाम का एक 2 ले लेंगे आप यहाँ पे। जब आप इन दोनों टर्म्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो एक पेयर के नाम का वो डिजिट आप ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस पेयर के नाम का आपने एक 2 ले लिया, इसी तरह नेक्स्ट पेयर के नाम का आपने दूसरा 2 ले लिया, ठीक है ना। और जो आपके पास नंबर आप यहाँ ले रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। तो इस तरह से आपको अपना जो क्वेश्चन है उसकी जो सॉल्यूशन है उसको इस तरह से अटैम्प्ट करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12x स्क्वायर एंड 16y क्यूब का, वो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने अटैम्प्ट करना है। साथ में आपने अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी आप किसी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को अपनी फेयर नोटबुक में आप अटैम्प्ट करें तो अच्छे से डेट लिखें प्रॉपर, ठीक है ना। अच्छे से एक्सरसाइज है उसका सीरियल नंबर लिखें जो भी है, और उसका टॉपिक ज़रूर लिखिए आप कि इस एक्सरसाइज में हम किस टाइप की प्रॉब्लम है उसको स्टडी कर रहे हैं। टॉपिक है जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखिए आप, उसका सॉल्यूशन लिखिए, आंसर नहीं लिखना, बिकॉज देर आर सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ओके। इसी तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखिए, आप 18 के फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसी तरह आप 27 के फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। एक्स क्यूब को आप एक्स इंटू एक्स लिख देंगे और वाई साथ में वाई मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई, और साथ में जेड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इन नंबर्स का, ठीक है ना। एक 3 ये रहा, एक 3 ले लेंगे इस पेयर के नाम का। इसी तरह दूसरा 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक्स 2 टाइम आया हुआ है यहाँ पे, और y भी यहाँ पे एक बार आ गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर वाई, तो ये गिवन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर्स आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है ना, उसको आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जो पूरी टर्म को अच्छे से डिवाइड कर सकती है, ओके ओके। तो आपको इस तरह से फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। हम साथ में आपको PDF फाइल भेज रहे हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की, आप उसमें से उनको देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए। अब आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग 6a + 6b। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 6 दोनों में है, तो आप 6 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ क्या बचेगा a, और प्लस इधर क्या बचेगा b, ठीक है ना। 6th पार्ट में देखिए, CDM + CDT नज़र आ रहा है आपको कि CD है, ये दोनों टर्म्स में है, कनेक्टेड बाय प्लस, जो टर्म्स है यहाँ पे कनेक्टेड बाय प्लस साइन से, तो CD आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो इधर क्या बचेगा बेटा, पहली टर्म में M, और प्लस इधर बच जाएगा T, ठीक है। तो आप इस तरह से इनके फैक्टर निकाल सकते हैं, ओके। अब आप 10th पार्ट में देखिए, 36a² b³ - 18a³ b², ठीक है ना। 36 और 18 आपको पता है, ठीक है ना, ये 18 के मल्टीपल हैं, तो 18 यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ सकता है। इसी तरह a² में a² आ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह b³ में b² आ सकता है, तो a² और b² आप साथ में ले सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 18 a², ठीक है। b³ को आप लिख सकते हैं b² × b - 18 a² × a × b², ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, हमने अंडरलाइन कर दिए जो कॉमन फैक्टर हैं यहाँ पे, उनको आप बाहर ले लेंगे। यहाँ पे 18 a² b², तो इधर क्या बच जाएगा, पहली टर्म में 2
बी माइनस ए, और ये वैल्यूज़ बाहर चले जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, ये फैक्टर आ जाएगा 18 इंटू ए स्क्र इंटू बी स्क्र इंटू 2b माइनस ए। ओके, इसी तरह बेटा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, फैक्टराइज यूजिंग HCF 5x स्क्र माइनस 10x क्यूब प्लस 20x रेज़ टू पावर 4। तो आपको पता है 5, 10, 20 ये 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्र, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू पावर 4 में एक्स स्क्र कॉमन आ सकता है सबके अंदर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 5x स्क्र, और इधर क्या बच जाएगा, जब आप 5x स्क्र को 5x स्क्र से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना। माइनस 5 2 जा 10, एक एक्स यहाँ पे बच जाएगा, एक्स स्क्र बाहर चला गया यहाँ पे, फिर प्लस 5 4 जा 20x स्क्र, ठीक है ना। ये भी फैक्टर है और ये टर्म भी फैक्टर है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह बेटे आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से हर टाइप की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। ओके, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट देखिए, ABC प्लस ABY प्लस ABZ, ठीक है ना। AB यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हर एक टर्म में, तो AB को आप कॉमन ले सकते हैं बाहर, इधर क्या बच जाएगा C, फिर प्लस का साइन, इधर y बचेगा, प्लस इधर z बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आप फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए। एज पर द स्टेटमेंट हमें यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स कलेक्टेड 2a क्यूब b स्क्र। इसी तरह नंबर ऑफ बनानाज 4a रेज़ टू पावर 4b, ठीक है ना। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में हमें एप्पल्स और बनानाज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट कैन बी पैक्ड इन ईच बॉक्स। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इस तरह के वर्ड जब हमें बेटा दे रखे हों तो हम उस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF, इसका दूसरा नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसको कहते हैं आप। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पे 2a क्यूब b स्क्र के फैक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a रेज़ टू पावर 4 में a क्यूब आ जाएगा, इसी तरह b स्क्र में b आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप फैक्टर इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 इंटू a क्यूब इंटू b स्क्र को आप लिख सकते हैं b इंटू b, 4 a रेज़ टू पावर 4 b को आप दिखा सकते हैं 2 2 जा 4 a क्यूब इंटू a इंटू b। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, हम सर्कल कर देंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को, a क्यूब आ रहा है और b आ रहा है, ठीक है ना। इन सभी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पेयर के नाम का एक 2 लेंगे, इसी तरह इस a क्यूब इस पेयर के नाम का आप a क्यूब ले लेंगे यहाँ पे, और b इस पेयर के नाम का आप यहाँ पे एक b ले लेंगे, ठीक है। और आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2a क्यूब b, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। आज आप अच्छे से एक्सरसाइज 7a की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझेंगे और अच्छे से अपना जो होमवर्क है उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।